हिंद। आप सभी को भी देखिए काफ़ी सोचने विचारने के बाद हमारे मन में एक सवाल आया है। हम कहें स्टेनोग्राफी आप लोग को पढ़ाई देते हैं, एकदम ऐसा पढ़ा देते हैं कि स्टेनोग्राफी से आपको वो लगाव हो जाए कि लगे कि यार ये बकवास है, कुछ है ही नहीं, एक लैंग्वेज है। पढ़ाने से पहले दो बातें क्लियर कर दे कि स्टेनोग्राफी जो ये स्टेनोग्राफर बनते हैं वो पद कैसा है, क्योंकि जब आप पद के बारे में जानेंगे, उसके पावर के बारे में जानेंगे, तब जा कर के आपका पढ़ने में मन लगेगा। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए पुलिस विभाग में, जिले में, पुलिस विभाग की बात हम करें, जिले में आपको जो आरके, सीआरके या जो जिले के कप्तान हैं, उनके जो सीए बाबू होते हैं, ये लोग स्टेनोग्राफर होते हैं। कहने का मतलब कि पूरे जिले में आपको 10-5 मिल जाएंगे स्टेनोग्राफर, जो कि पूरे जिले के इंस्पेक्टर हों, दरोगा हों, या जो भी ए टू जेड हो, सीओ तक, सबके कार्यों को मतलब जो है अपने मेन अधिकारी तक, जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उस तक पहुंचाते हैं। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि राजा का जो पुरोहित होता है, राज्य में राजा किसकी बात मानता है, आप कहेंगे अपने पुरोहित की। तो स्टेनोग्राफर कौन है? वो डीएम का पुरोहित एक तरह से है। कप्तान, एसपी, एसएसपी जो है उनका पुरोहित है। सबसे ज़्यादा पावर अगर किसी के ज़िले में होती है आईपीएस पीपीएस के बाद, तो वो स्टेनोग्राफर की होती है। चाहे आईएएस भी हों, उनके बाद, इन लोगों के मेन पद के बाद जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वो स्टेनोग्राफर की होती है। किसी भी विभाग में, केंद्र में जाइए, राज्य में जाइए, कोई भी जाइए, तो इससे बड़ा न तो दरोगा है, न तो इंस्पेक्टर, न तो टीचर, कोई नहीं है। पावर के मामले में कोई नहीं है। दूसरी चीज़, स्टेनोग्राफी, आप अगर मन में आपके सवाल है कि कितने समय में सीख सकते हैं, या 80 से 100 जो है WPM इसकी स्पीड आप कितने समय में ला सकते हैं। क्योंकि भाई पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको एक क्लियर होना चाहिए कि यहाँ तक पहुँचना आपके लिए कितना समय लेगा। देखिए 50 क्लासें इसकी हैं। जनरली इसमें 2 भाग होते हैं। भाग 1 जो होता है उसमें 50 क्लासें हैं। हर क्लास 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहने वाली है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट होती, तो 5 से 7 मिनट की है, कुल मिला के 15 से 20 मिनट क्लास चलेगी। 50 क्लासें रहेंगी। 50 क्लास का मतलब 50 दिन, यानी कि स्टेनोग्राफी का सिलेबस टोटल कितने महीने का है? आप कहेंगे 2 महीने का सिलेबस है। 2 महीने में आप इसको अच्छा खासा एकदम तैयार कर लेंगे। तो आपके मन में सवाल होगा कि यार 2 महीना में स्टेनोग्राफी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। 2 महीने तो आप सिर्फ नियमों को सीखेंगे, इसकी एक एक इसके रीढ़ को, पूरे शरीर के अंग को बस गिनेंगे। उसके बाद असली लड़ाई शुरू होती है अनसीन पैसेज करना, जो लगभग 100-200 चैप्टर तक चलता है। यानी कि मान के चलिए उसके बाद जो 6 महीना है, 6 महीना अगर कंटिन्यू आप पर डे 2 से 3 घंटा देंगे, 6 महीना कंटिन्यू 2 से 3 घंटा पर डे अगर आप देंगे, इस 2 महीने के बाद कुल मिला जुला के 8 से 10 महीने लगते हैं आपको यहाँ तक पहुँचने में। मगर उसमें एक कंडीशन है, आपको पर डे 2 से 3 महीना देंगे तब, और नहीं तो आपको नॉर्मली 1.5 साल तो लग ही जाएगा। सीधा सीधा आपको बता दिए, ठीक है। तो अब आइए, ये एक लैंग्वेज है। आज है क्लास का पहला दिन। अब देखिए स्टेनोग्राफी आप पढ़ने चल रहे हैं तो आपके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आप नॉर्मल सी बुक ले लीजिए, लाइनर वाली, ठीक है। खैर स्टेनो की एक कॉपी आती है, अभी वो कॉपी हम आपको दिखा सकते हैं, नहीं दिखा पाएंगे। स्टेनो की एक कॉपी आती है और ये पेंसिल से लिखना होता है, पेन से नहीं, पेंसिल से लिखा जाता है। जो भी चीज़ें हम बताएंगे आपको, आप पेंसिल से लिखेंगे, रबर और पेंसिल अपने पास रखेंगे। कुल मिला जुला करके इस लैंग्वेज में जो कोड चलता है बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप सिर्फ 4 क्लासें कर लेंगे ना, आपको इतना मज़ा आने लगेगा, कहेंगे यार बहुत आसान है। कैसे? जैसे देखिए क है, ये नीचे वाली बेस लाइन को सटा के ही लिखा जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा आपको नहीं खींच के लाना है, ठीक है। तो बेस लाइन के सटा करके जो है एकदम आप एक लाइन खींचेंगे, और ख जो है इसको आप क को बीच से काट देंगे, ठीक है। ग है तो इसी लाइन को आप थोड़ा सा मोटा कर देंगे, और जो घ है इसको आप क्या करेंगे, मोटे को बीच से काट देंगे। इसका मतलब आप क्या समझे, जो पहला अक्षर क है वही ख है, सिर्फ बीच से कटिंग कर देना है। जो तीसरा अक्षर ग है और वही चौथा क्या है, घ है, बस बीच से आपको क्या कर देना है, कटिंग कर देना है। जो हम स्टेनो मतलब हिंदी में हम क पढ़ेंगे, तो ये जो पट पाई अगर ऐसे लिखा हो स्टेनोग्राफी में, इसका मतलब क्या है, क है। जैसे एक शब्द आपको बनाते हैं, अभी आप देख रहे हैं म है ना, तो म का ऐसे होता है, जो बेसिक होता है म का ऐसे होता है और न का ऐसे होता है।
ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आप न को सिर्फ ऐसे काट देंगे न को, तो ये म पढ़ा जाता है, समझ रहे हैं। जैसे न को अगर आप लिख करके काट देंगे तो वो म पढ़ा जाएगा, अब म को लिख करके काट देंगे तो न पढ़ा जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, चलो भाई ये न और म क्यों डायरेक्ट बता दिए, बीच में क्यों नहीं बताए हैं। जैसे कम या अधिक, हिंदी में हम बोलते हैं ना कम या अधिक। तो देखिए ये हो गया क, ये हो गया म, ये क्या लिखा है, आप कहेंगे कम लिखा है। बहुत आसान है, एकदम जान लीजिए कि बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मज़ा आता है। जैसे भाई एक अलग स्टेनोग्राफी लैंग्वेज है, तो इसे आप बस 50 दिन सिर्फ दें, उतने बहुत है। आइए देखिएगा आगे। तो पहला हो गया लाइन। दूसरे बाद हम च की तरफ चलते हैं। 60 डिग्री लगभग आपको झुकाना है, 60 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री झुकाएंगे तो र बन जाएगा। 60 डिग्री वो भी ऊपर से झुकाना है आपको। कहाँ से, ऊपर से। फिर आप दूसरे वाले को काटेंगे तो च का छ बन जाएगा। भाई हम कहें ना हर जगह वही चलेगा कि पहले वाले की अगर आप कटिंग करेंगे तो दूसरा वाला बनेगा, और इसको पहले वाले को थोड़ा मोटा कर दीजिए और उस मोटे की कटिंग करेंगे तो तीसरे का चौथा बनेगा। च छ ज झ। ये नॉर्मल होता है, हल्का हाथ से लिखा जाता है, ये थोड़ा सा दबा करके लिखा जाता है पेंसिल से। जैसे आप ट है तो भाई हम 0 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, तीसरा क्या चलता है 90 डिग्री चलता है सीधे सीधे। और ध्यान दीजिएगा ऊपर से, ये नहीं कि नीचे से, नीचे से नहीं खींचना है, ऊपर से खींचना है। ये हमेशा आपको दिशा याद होनी चाहिए। तो ट को ही आप जो है काट दीजिए, ठ हो जाएगा। अब इसको थोड़ा आप मोटा कर दीजिएगा, देखिए आप बताने में कर दिया वो अलग बात है। अब फिर इसे आप काट देंगे, क्या हो जाएगा ढ हो जाएगा। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी है, ढ के नीचे बिंदी नहीं है, सिंपल सा ढ है। और जब ढ के नीचे बिंदी आएगी तो वो ह का उल्टा हो जाएगा, उसे हम बाद में बताएंगे। बस यहाँ पर आपको याद दिला दे रहे हैं कि जो ढ है इसके नीचे बिंदी नहीं है, अगर बिंदी नहीं है तो ये ड का साथ लेगा। वीडियो बनने के लिए एक बार देख लेने दीजिए। चलिए वीडियो बन रही है। अब उसके बाद जो ये आपको र है, न है और अंग है, तीनों का एक ही होता है। जैसे ये न का है, ये र का है, मगर न को थोड़ा सा मोटा करेंगे तब जाके अंग बनेगा, समझ रहे हैं। जैसे गंगा लिखा जाता है तो वो तो नॉर्मली चल जाता है। न और र दोनों एक ही। आप कहेंगे इयाँ कहाँ गई, इयाँ भाड़ में जाए, यहाँ पे नहीं चलेगी। अंग जो है ये न को थोड़ा सा मोटा कर दिया जाता है। बाकी न और म वाला संबंध तो आपको बता ही दिए हैं। देखिए जब आप पहली बार जब देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा, मगर आपको मजा आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है कड़, क्या लिखना है कड़, तो कहेंगे क ऐसे होता है, ये ड़ हो गया। कन कहे चाहे कड़ कहे, दोनों एक ही है, ठीक है। तो कन भी ऐसे ही पढ़ा जाता है, कड़ भी ऐसे ही पढ़ा जाता है। जैसे जनरली जब कोई पैराग्राफ लिखा होता है ना तो उसमें वाक्य बता देता है कि यहाँ पर इसका मतलब न है कि ड़ है, वाक्य में बता देगा आपका, ठीक है। अब ये आपका इतना हो गया। अब इधर आप चलें तो थ द ध, तो याद रखिएगा आप तो को दोनों तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ऐसे भी लिखा जाता है। भाई तरबूज है, तरबूज को बंद के बीच से काट दीजिए, दोनों किनारा तरबूज ही है। मेरी बात को आप समझे। तरबूज खरबूज आप खाते हैं ना, जो तरबूज होता है, तो तरबूज को आप बीच से काट दीजिए। जो एक भाग इधर से है वो भी त है, जो दूसरा भाग इधर से वो भी त है, और उसको बीच से आप काट देंगे तो क्या बन जाएगा, थ बन जाएगा। इसको थोड़ा सा मोटा आप कर दीजिए, तो मोटा कर देंगे तो द बन जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द, और इस मोटे वाले को आप जो है काट दीजिए तो क्या बन जाएगा ध। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई इसके हिसाब से कोई वाक्य बना के दिखाइए, कैसे बनेगा। आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि इसके हिसाब से आप कोई वाक्य बनाइए। जैसे मान लीजिए कि हम बनाते हैं क्या बनाया जाए, मान लीजिए कि थन, क्या है थन लिखा है, तो आप ये थ हो गया, बीच से काट दिए और इसमें आप न लगा देंगे, ऐसे थन हो जाएगा। या तो आप ऐसे करके ऐसे बना दीजिए तब भी थन हो जाएगा। भाई इधर से भी लिखा जा सकता है, दोनों तरफ से। आपसे जिक्र किए हैं कि थ इधर से भी लिखा जा सकता है, इधर से भी लिखा जा सकता है। तो आप ऐसे थ कर लिए, और ये न का प्रतीक तो आपको याद ही है, चाहे आप इसको थ इधर करके न लगा दीजिए। और इसमें कब किसको यूज करना है वो बाद में आप पढ़ेंगे कि कौन सा सही माना जाता है, कौन सा गलत। एक दिन सब देखेंगे ना तो पागल बन जाएंगे, कहेंगे अरे यार बहुत आउट जो है। बस ये जान लीजिए कि एक नई लैंग्वेज है, बहुत मज़ा आता है। आप अपना नाम लिखने का प्रयास करिएगा अपने घर वालों का, मगर कब,
जब अभी आप स्वर पढ़ लेंगे, ये तो व्यंजन है, अभी आप स्वर पढ़ेंगे, स्वर बहुत मायने रखता है, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो ये आपका हो गया त थ द ध न। अब देखिए आप जैसे याद करना चाहें तो हम कहें ना आपसे, ये 0 डिग्री पे है, लेटा हुआ है, ये 60 डिग्री पे है, थोड़ा ऐसे है, और ये 90 डिग्री पर है, और सब ऊपर से ही आ रहा है। आइए तो मान लीजिए बिना डिग्री का है, उसके बाद 90 के बाद ये क्या आता है, आप कहेंगे 120 डिग्री पर, यानी कि ऐसे अगर खींचेंगे तो प बनेगा, इस प को आप काट देंगे, फ बनेगा। थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, ब बन जाएगा, इस मोटे वाले को काट दीजिए, भ बन जाएगा। बहुत आसान है। जो व्यंजन के शब्द चिन्ह याद कर लिया, खास करके इस डिग्री की सहायता से आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, क्योंकि त वाली जो लाइन, तरबूज वाली लाइन है, वो तरबूज के आकार का होता है। जो त वाली लाइन है, त थ द ध, न के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, तो जो त थ द ध है तरबूज के आकार का, तो उसे तो आप बीच में से गायब कर दीजिएगा। बाकी 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये लाइन आपको बताएगी कि किसको कैसे याद करना है। बहुत आसान है। अब आइए बात करते हैं। तो इतनी चीज़ें पूरे तरीके से व्यंजन खत्म हो गया। अब बचा ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बताने से पहले आपके लिए कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है। जानना क्या है भाई, ये मान लीजिए गोला है, ठीक है, ये गोला है। अब गोला को आप क्या करिए, ऐसे बीच से काट दीजिए। मेरी बात को आप समझिए, वीडियो बनने के लिए एक बार देखिए। आप हमें सपोर्ट करें और बेहद कम समय में आपको पूरा निचोड़ के हम दिखाएंगे। बकवास भी लगेगा, स्टेनोग्राफी वाकई में है बकवास, बस थोड़ा इसको आपको टाइम देना होगा, ठीक है। तो ये आप गोला को काट दिए, इसका मतलब क्या है, ये जो पहला वाला है कटिंग, ये ल है, जो दूसरा वाला कटिंग है ये र है, जो दोनों कटिंग है ये स है। स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या षटकोण भी लिख सकते हैं, चाहे आप स को इसको भी मान सकते हैं। समझ रहे हैं मतलब क्या, समझिए आप, जहाँ जिसका प्रयोग होगा स स स, तीनों स का मतलब स्टेनोग्राफी में एक ही होता है। जैसे सही लिखना है तो 100 में कौन सा स आएगा उससे नहीं मतलब है, तीनों स का एक ही चिन्ह है। कहीं कहीं ये वाला लगेगा, ऐसे लगेगा कहीं कहीं, और कहीं कहीं जो है ऐसे लगेगा। जब आप ऐसे इन दोनों का प्रयोग करेंगे तो वो स है। और जो ल होता है ये ऊपर से भी लिखा जाता है, मतलब नीचे से भी और ऊपर से भी, तो ये ल था। और जो र है, र क्या है, ऐसे है, तो इसको आप कहेंगे र है, जो कि सिर्फ ऊपर से ही चलेगा, नीचे से नहीं। मेरी बात को याद रखिएगा आप, जो स दोनों बने हैं ये स सिर्फ ऊपर से चलेंगे, जो र है वो भी सिर्फ ऊपर से चलेगा, नीचे से नहीं। मतलब स को आप ऐसे ऊपर से खींचेंगे, या स को इधर से आप ऊपर से खींचेंगे। जो र है, र को आप ऐसे ऊपर से खींचेंगे, ये नहीं कि आपका मन कर दिया ऐसे नीचे से खींच लें, ऐसे आपको नहीं करना है। मगर ल जो है, ल को आप ऊपर से भी खींच सकते हैं और नीचे से भी। ल में दोनों चीज़ चलते हैं, बस कुछ थोड़े थोड़े से सावधानियाँ, थोड़ी छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, आप उनको ध्यान से देखेंगे। बाकी अब बचता है ये बीच वाले जो 4 हैं, इन चारों को जैसे ही आप पढ़ लेंगे पूरा व्यंजन हो जाएगा खत्म। बहुत आसान है। जैसे आप मान लीजिए एक ऐसे बना लीजिए, एक वैसे बना लीजिए। अब इसमें आप देखेंगे तो ये य है और ये क्या है, व है। जो ऊपर का है ये व है, और नीचे वाला जैसे भाई ये क्या है, व है, और ये क्या है, य है। आप याद रखिएगा, जैसे आप सही का चिन्ह बनाते हैं ना, समझने का प्रयास करिएगा। इसका मतलब होता है व, और इसका मतलब होता है य। ये दोनों के चिन्ह हैं जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रही बात ह की, तो आप इसको बंद करके ऐसे बना दीजिए, ह है, ध्यान दीजिएगा। जब आप, हमेशा ये यहीं से बनाया जाता है, ये देखिए आप वहाँ से बनाएंगे। एक गोला बनाइए, गोला बना के ऐसे खींच दीजिए, तो ये ह है। या तो इसके अपोजिट ऊपर से भी एक गोला बना सकते हैं। जब आप नीचे से गोला बनाएंगे तो नीचे इधर रहेगा, जब ऊपर से बनाएंगे तो ऊपर उधर रहेगा। समझ रहे हैं? बनाने का तरीका आप याद रखेंगे कि गोला जो है ऐसे जाएगा, इसको ह कहते हैं, या तो गोला ऐसे आएगा, इसको ह कहते हैं। और इसी ह को अगर आप काट देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आप कहेंगे जो ढ है, ढ, इसके नीचे जो बिंदी लगी है वही ह का अपोजिट होता है। और हाँ, एक आप पढ़ते हैं रगड़, क्या पढ़ते हैं, रगड़। जो ये अड़ दिख रहा है ना, अड़, रगड़, अड़, तो इसमें र आ रहा है,
ये र का उल्टा होता है। जो र की चिन्ह ये वाली बनी है, इसको काट देंगे तो ये रगड़ का र बनेगा। आप अपने हिसाब से इनको लिख करके नोट्स बनाइए। इसकी पीडीएफ भाई देखिए, आप ऋषि प्रणाली की बुक खरीद लीजिए, वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ही, बिना उसके तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ से आप करेंगे प्रैक्टिस। बाकी इसकी नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइए। धीरे धीरे नोट्स का मतलब भी नहीं रह जाता जब ये चीज़ें याद हो जाती हैं। एक चीज़ आपको बताना भूल गए, छोटा है, जो च था हम कहे हैं च आपका 60 डिग्री पे आएगा ऊपर से। इसी को आप 30 डिग्री पर नीचे से बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 30 डिग्री पर आप नीचे से ले जाएंगे तो इसका मतलब होता है र, यानी कि र के 2 प्रतीक चिन्ह हैं। ध्यान से देखिएगा, फिर से बता रहे हैं, थोड़ा सावधानी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए स्टेनोग्राफी बहुत ही आसान है, बस आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। हम आपसे कहेंगे जो र है इसका अपोजिट क्या होता है, र होता है। सड़क, सड़क में आता है ना, जैसे आप लिखते हैं स र क, तो ये जो र है ये र का अपोजिट होता है। र 2 तरह से लिखा जाता है, एक या तो आप र ऐसे लिख सकते हैं, आप उसी र को ऐसे लिख के आप काट दीजिए, या तो एक र आप नीचे से 30 डिग्री पर झुकाएंगे और इसी 30 डिग्री पर इसी को काट दीजिए बीच से, तो ये र हो जाएगा। र के 2 चिन्ह और दोनों का अपोजिट र है। ये व्यंजन पूरे तरीके से समाप्त हो गया। अब आप देख लीजिए, जो है मुश्किल से मुझे लगता है 15 से 20 मिनट लगा होगा, 17 मिनट हो रहे हैं। 17 मिनट में 50 चैप्टर में से एक दिन का एक चैप्टर ख़त्म हो गया। बस आपको याद करना। और हाँ, जैसे आप LKG का स्टूडेंट होता है ना, जिसको पढ़ाया जाता है, क्या समझिएगा, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कराते रहे। LKG को स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है कमल। क्या पढ़ाया जाता है, कमल। तो कहेगा क का चिन्ह ये था, म का ये था और ल का ये था, तो ये क्या लिखा है, कमल। जैसे पढ़ाया जाता है सड़क, भाई ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना याद होगा। कहेंगे सड़क है तो मान लीजिए कि ये हो गया सौ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, 100 हो गया। र का उल्टा र होता है, ऐसे काट देंगे, स र हो गया, यहाँ से खींच देंगे ऐसे तो क बन गया। ये क्या है, स र क। बहुत आसान है। जैसे आप लिख लीजिए चमक है, क्या है, चमक। तो चमक को कैसे कहेंगे, कहेंगे 60 डिग्री पर उस पर से लाएंगे तो च बनेगा, इसको ऐसे कर देंगे तो म बनेगा, इसको आगे खींच देंगे तो क बनेगा, इसको कहते हैं चमक। जैसे मान लीजिए आप कह लीजिए क्या चीज़, भाई देखिए इसमें अभी स्वर आप नहीं लेंगे, जब आप स्वर पढ़ लेंगे तो कमला, गमला, कमली, कमली, जो भी है, रोटी, खाटी, बाटी सब पढ़ेंगे, तब स्वर पढ़ने के बाद अ आ ई जो चलता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है पढ़ रहे हैं घर, क्या पढ़ रहे हैं, घर, जो मकान होता है, जो घर होता है, तो घर को कहेंगे क ख ग घ, ग के बाद आता है, यानी कि जो मोटका वाला होता है अगर उसको काट देंगे तो ये घ होता है। अब इसके साथ आप र ऐसे बना देंगे, बन जाएगा घर, क्योंकि 30 डिग्री वाला चलता है। र को अपने हिसाब से यूज किया जाता है कि कब कौन सा सही होगा। जैसे जब हम ये क्या बोलते हैं, बाकी इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से कराएंगे और आप स्वतः भी प्रैक्टिस करते रहें। क्लास को यही खत्म करते हैं, बढ़िया से पढ़ते रहें और सपोर्ट करें वीडियो को शेयर करके। स्टेनोग्राफी आप यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, ऐसे निचोड़ के आपको पढ़ाएंगे ना कि आपको बहुत मजा आएगा। 50 दिन उड़ाना है इसे, 50 क्लास में 50 दिन स्टेनोग्राफी आपके रीढ़ में बैठ जाएगी, बिल्कुल भूलने वाले नहीं है। जय हिंद आप सभी को।